फूड डिलीवरी बिजनेस में मौजूद जोमेटो का शेयर आजकल फिर फोकस में है। कभी सरकार के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ONDC से मिल रही चुनौती, तो कभी इसके न्यू बिजनेस में एंट्री की खबर सुर्खियां बटोरती रहती है। इन खबरों से आम निवेशक जोमेटो के शेयर पर अपनी पैनी नजर रखते हैं। 2 दिन पहले ही जोमेटो ने अपनी जनवरी-मार्च तिमाही के नतीजों को घोषित किया था। अब कैसे रहे जोमेटो के नतीजे और कल जोमेटो का शेयर चढ़ेगा या टूटेगा, ये जानने के लिए आपको हमारा ये वीडियो अंत तक देखना होगा। साल 2023 की चौथी तिमाही में जोमेटो के घाटे में कमी आई है, वही कंपनी का रेवेन्यू 70% बढ़ा है। अब रिजल्ट्स को डिकोड करते हैं। इस तिमाही में कंपनी का घाटा पिछले साल के जनवरी-मार्च तिमाही में 359.7 करोड़ से घटकर 187.6 करोड़ रुपए रह गया। चौथी तिमाही में कंपनी ने अपनी आय में भी बढ़ोतरी दर्ज की है। जोमेटो का आय 70% बढ़कर 2056 करोड़ रुपए हो गया है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी की आय 1211.8 करोड़ रुपए थी। अब आइए कंपनी के एबिट यानी कामकाजी मुनाफे पर। जोमेटो का एबिट घाटा भी पिछले साल 449.7 करोड़ से घटकर 225.4 करोड़ हो गया है। अब जोमेटो के घाटे में जो कमी आई है उसको भी विस्तार से समझ लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023 में जोमेटो का घाटा एक साल पहले के 1209 करोड़ रुपए से घटकर 971 करोड़ रुपए हो गया। वहीं जोमेटो का रेवेन्यू 69% बढ़कर 7079 करोड़ रुपए हो गया। बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B वर्टिकल में जोमेटो ने 478 करोड़ रुपए की आय दर्ज की। फूड डिलीवरी बिजनेस में ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू एक साल पहले के 5853 करोड़ रुपए से बढ़कर 6569 करोड़ रुपए हो गया। अब आइए जोमेटो के शेयर पर। जोमेटो का शेयर एक महीने में 15% चढ़ गया है, वहीं एक साल में इस निवेशकों का पैसा 13% बढ़ाया है। बता दें, जोमेटो का शेयर अपने IPO लिस्टिंग के समय से घाटे में है, यानी IPO में पैसा लगाने वाले निवेशक का पैसा अभी भी 50% तक डूबा हुआ है। जोमेटो का शेयर 23 जुलाई 2021 को स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ था। इसका इशू प्राइस 76 रुपए रखा गया था, जबकि शेयर 115 रुपए पर लिस्ट हुआ था। शेयर का 52 वीक हाई 169 रुपए है, वही 52 वीक लो 40.60 रुपए है। अभी ये 64.35 रुपए के पास ट्रेड कर रहा है। अब सरकार के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यानी ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर जो हाई तौबा मचा हुआ है, उस पर जोमेटो का क्या कहना है, ये जान लेते हैं। जोमेटो के फाउंडर दीपिंदर गोयल का मानना है कि कंपनी फूड डिलीवरी बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ाकर और क्विक कॉमर्स यानी ब्लिंकिट बिजनेस में घाटे को कम करके अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगी। ONDC से जोमेटो के बिजनेस के खतरे पर गोयल ने कहा कि वो उन सभी इनोवेशन का स्वागत करते हैं जो भारत में रेस्तरां उद्योग को यानी रेस्टोरेंट बिजनेस को बढ़ने में मदद कर सकते हैं। अब मार्केट एक्सपर्ट और ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट क्या कहती है, जरा ये भी जान लेते हैं। चॉइस ब्रोकिंग जोमेटो के शेयर को रडार पर रखने के लिए बोल रहे हैं। इनके मुताबिक जोमेटो का शेयर 55 से 58 रुपए के लेवल पर सपोर्ट दिखा रहा है और ये अपने 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। हालांकि जोमेटो का शेयर 75 से 80 रुपए के लेवल पर रेजिस्टेंस दिखा सकता है। घरेलू ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक जोमेटो के शेयर में तेजी थमने वाली नहीं है। ये मौजूदा लेवल से 6% से भी ऊपर उछल सकता है। ब्रोकरेज का कहना है कि देश में फूड डिलीवरी कारोबार अभी शुरुआती अवस्था में है और इसमें ग्रोथ की काफ़ी गुंजाइश है। वहीं ब्रोकरेज फर्म JAM फाइनेंशियल का मानना है कि टेक सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है और डिजिटल गैजेट से लैस लोगों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इससे ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म की ग्रोथ अच्छी दिख रही है और जोमेटो को इसका अच्छा फायदा मिल रहा है। तो अगर आपको भी जोमेटो के शेयर में पैसा लगाना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से आप ऐसा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।